हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ अहेड क्लास 4 चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज टाइम 6। ठीक है, बेसिकली दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बार मॉडल्स। ठीक है, कैसे बार मॉडल से बेस्ड है? बेसिकली दिस एक्सरसाइज टाइम 6 यूज 2 मॉडल, एडिशन मॉडल एंड सेकेंड है सब्ट्रैक्शन बार मॉडल। एडिशन मॉडल क्या होता है? सपोज देयर आर इन क्वेश्चन देयर आर 20 स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, 20 स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड अदर लैंग्वेज स्टूडेंट इज 15। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 स्टूडेंट हैं, हिंदी लैंग्वेज के 20 स्टूडेंट हैं, अदर लैंग्वेज के 15 हैं। तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट निकालेंगे। यहाँ पर बुक्स की जगह यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस अदर, 20 + 20 + 15 = 55। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको देखना है कैसे लगाएंगे, डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट होते हैं कि हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं एंड अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसमें आपको इस तरह से क्या बनाना है? बॉर मॉडल बनाता है। एडिशन में क्या होगा? जो मॉडल होंगे वो ऐड होते जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आप डालते जाएंगे। इस तरह के बॉक्सेस बनाएंगे। एक बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे, सेकेंड में वो। जब एडिशन के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन, तब हम इस तरह के बार मॉडल यूज करते हैं। सेकेंड है आपका सब्ट्रैक्शन बार मॉडल। सब्ट्रैक्शन बार मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, जो गिवन होता है और आपको कुछ ना कुछ क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आता है कि सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे देयर आर 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज 40, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है। जो सम है फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का वो आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? यू विल टेक आउट सेकेंड नंबर। जब आपको सेकेंड नंबर निकालना है, इट मीन्स यू आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनीवेयर। आपको कहीं ना कहीं से सब्ट्रैक्ट करके इस सेकेंड नंबर निकालना है। तो क्या करते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है कि जो बिगेस्ट होता है उसको टॉप पे लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट। और जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में रहती है एंड अदर ब्लॉक में आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके बारे में। जैसे यहाँ सम है, सम इज द बिगेस्ट ब्लॉक, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर इज गिवन हेयर एंड सेकेंड नंबर इज हेयर। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 60 है, ठीक है, और फर्स्ट नंबर इज 20 है, तो ऑब्वियस बात है कि जो सेकेंड नंबर होगा वो 40 होगा। दैट विल बी बिग फ्रॉम नंबर दिस नंबर। ठीक है, वो 20 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? साइज भी चेंज हो जाएगा। 20 का साइज जो है वो स्मॉल रखेंगे और 40 का साइज विल बी बिग। तो आपको समझ आ गया। एडिशन मॉडल में क्या होता है कि आपको ब्लॉकिंग को इस तरह से ऐड करना होता है, ब्लॉकिंग को आपको ऐड करना होता है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है, वो आप टॉप पर लिखते हैं। उसके बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसके इक्वल रखते हैं, जो आपका बिगेस्ट नंबर होता है, बिगेस्ट ब्लॉक आपका जो होता है। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टाइम 6। नाउ हेयर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टाइम 6। ठीक है, पहले रीड आउट करेंगे। द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस इन ए गारमेंट फैक्ट्री इज गिवन अलॉन्ग साइड। ठीक है, ये देखिए जो शर्ट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं इन विच मंथ, अप्रैल मई जून, वो आपको यहाँ पर गिवन है। हाउ मेनी शर्ट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 3 मंथ। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 मंथ है इसमें टोटल शर्ट प्रोड्यूस इनके वो निकालना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल देन वी टॉक अबाउट द एडिशन। और जब हम एडिशन के बारे में बहुत बात करेंगे तो बार मॉडल में क्या करेंगे? 1 ब्लॉक को ऐड करेंगे सेकेंड ब्लॉक से, सेकेंड ब्लॉक को थर्ड ब्लॉक से ऐड करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर। तो सॉल्व करते हैं कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड अप्रैल में 6346, मई में 23,435, जून में 19,429। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ऐड करेंगे अप्रैल प्लस मई प्लस जून। आप ऐड करेंगे 19,429 प्लस 23,435 प्लस 6,346। ऐड करेंगे 9 + 5 14 + 6 20, 0 कैरी विल बी 2, 2 कैरी + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, कैरी विल बी 1। क्लियर?
carry will be 1. Now 1 carry, 1 plus 4 5, 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 2 carry will be 1. 1 carry plus 9 10, 10 plus 3 13, 13 plus 6 19, 9 carry will be 1. 1 carry plus 1 2, 2 plus 2 4. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 49,210 इज योर आंसर. इट मीन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स विल बी प्रोड्यूस, यहाँ पर आप शर्ट्स लिख देंगे आंसर में, विल बी प्रोड्यूस 49,210. नाउ रीड आउट क्वेश्चन नंबर 2. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 से बेंज फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स. गुड्स मीन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुड्स आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सामान के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? बेंज फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड वर्थ ₹36,970 एंड आर्डेंडू फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड वर्थ 28,395 इन ए वीक. ठीक है. आर्डेंडू की जो है वो 28,000 है जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड बेंज जो है 36,970. क्लियर? Whose factory produced more? Now they are asking whose factory produced more. मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं whose किस में ज़्यादा होगा, किस में कम लगेगा, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन. जब सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब आपको निकालना whose factory produced more, how much more. ठीक है. तो आपको यहाँ दिख रहा है बेंज फैक्ट्री में 36,000 है एंड अरेंडू की फैक्ट्री में 28,000. सो ऑब्वियसली बेंज की फैक्ट्री में दे आर प्रोड्यूसिंग मोर. नाउ दे आर टॉकिंग हाउ मच. ठीक है. तो जो डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच में, दैट विल बी द अरेंडू, दैट विल बी द क्या हो जाएगा कि जो बेंज फैक्ट्री है उसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, उसमें कितना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं. तो आप तो पहला तो आपको आंसर मिल जाता है कि बेंज फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड मोर. सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो बार मॉडल कैसे बनाएंगे? देखिए बेंज की फैक्ट्री में ज़्यादा है, बिगेस्ट कौन है? बेंज की फैक्ट्री. तो बिग आपका मॉडल कौन सा बनेगा? ये 36,970 एंड अरेंडू फैक्ट्री प्लस डिफरेंस. जो डिफरेंस निकालेंगे वो और प्लस ये, तभी तो इसके इक्वल होंगे. ठीक है. तो कैसे बनाएंगे बार मॉडल? विल सी बेंज फैक्ट्री गुड वर्थ इक्वल टू ₹36,970. ठीक है. अरेंडू फैक्ट्री प्रोड्यूस इक्वल टू ₹28,395. कैसे मॉडल बनाएंगे? बिगेस्ट कौन है? बेंज फैक्ट्री में प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा बेंज फैक्ट्री प्रोड्यूस मोर गुड्स वर्थ ₹36,970. नाउ बेंज की फैक्ट्री का बिगेस्ट बार मॉडल बनाएंगे, फिर दो स्मॉल मॉडल बनाएंगे. 28,000 है तो अरेंडू इक्वल टू ₹28,395 प्लस हाउ मच मोर. हाउ मच मोर किसके बारे में पूछ रहे हैं कि बेंज कितना ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करता है रादर देन अरेंडू. तो आपने क्या हाउ मच मोर, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस. मैंने यहाँ लिख दिया है डिफरेंस. कैसे निकालेंगे आप? बेंज फैक्ट्री वर्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अरेंडू फैक्ट्री वर्थ. ठीक है. प्लस डिफरेंस. डिफरेंस किसका रहेगा आपका? किसके बीच में डिफरेंस निकालना है आपको? इन दोनों के बीच में. तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? 36,970 से अगर हम माइनस कर देंगे 28,395, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज मोर देन अरेंडू फैक्ट्री विच बेंज इज प्रोड्यूसिंग. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8,000 ये रुपीज में है. ठीक है. 8,575 रुपीज more than Arendu factory. Now we will read out question number 3. Question number 3. Bala Krishna had a fruit farm with 30,035 tree. ठीक है. फ्रूट फॉर्म में हाउ मेनी फ्री इन बालाकृष्णन हैज 13,035 ट्रीज. 4,975 ट्रीज फेल ऑफ इन साइक्लोन. एक साइक्लोन आया जिसमें फेल ऑफ मीन गिर गए. हाउ मेनी ट्रीज? 4,975. हाउ मेनी ट्रीज रिमेन्ड इन द फॉर्म. ठीक है. कितने ट्री रिमेन्ड रहे? तो वी नो द टोटल वैल्यू इज 13,035. यहाँ तो एक बिग मॉडल बनेगा. नाउ 2 स्मॉल मॉडल बनेंगे नीचे. कौन से? एक तो ट्री फेल ऑफ इन साइक्लोन दैट इज 4,975 प्लस
ट्री रिमेन इन द फॉर्म, सेकेंड क्या हो जाएगा, ट्री रिमेन इन द फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, जो ट्री फेल ऑफ हुए हैं और जो रिमेन ट्री हैं दैट विल बी इक्वल टू टोटल ट्री। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मॉडल लगेगा। हाउ वी विल डू इट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Balakrishna fruit form hash tree equals to 13,035. Tree fell off in cyclone equals to 4,975. Remain tree in the form equals to क्या हो जाएगा, मॉडल बनाएंगे दैट विल बी सब्ट्रैक्शन मॉडल। टोटल ट्री एज वी नो 13,035, ट्री फेल, ठीक है। और दूसरे ब्लॉक में क्या हो जाएगा, रिमेन ट्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 13,035 इक्वल्स टू 4,975 प्लस रिमेन्ड ट्री। रिमेन ट्री कैसे निकालेंगे, 13,335 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4,975 जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है। 5 - 5 0, 13 - 7 6, यहाँ हो जाएगा 9, 9 - 9 0, यहाँ हो जाएगा 2, 12 - 4 हो जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8,060 ट्री रिमेन्स इन द फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 से, A flower shop had 30,000 flowers. How many flowers? 30,000 flowers. At the end of the day, 8,560 flowers were left. कितने रह गए, 8,565 flowers were left and the rest were sold. जो इतने सोल्ड हो गए थे we don't know, but जितने रह गए हैं remain, that is 8,565. One thing is here, either left or remain, both are same. मतलब जो रह गया है वो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो रह गया है। लेकिन द रेस्ट वर सोल्ड, हाउ मेनी फ्लावर्स वर सोल्ड। तो आपको एक समझ में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे आर आस्किंग हाउ मेनी। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है हाउ मेनी, दैट इज मीन सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे, जो बिगेस्ट मॉडल बनेगा वो टोटल फ्लावर्स हो जाएंगे, प्लस 2 कॉलम बनेंगे, 2 मॉडल बनेंगे। एक हो जाएगा एंड ऑफ द डे फ्लावर लेफ्ट, वो हो जाएंगे 8,565 प्लस फ्लावर सोल्ड। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्लावर शॉप हैड फ्लावर्स इक्वल टू 30,000, फ्लावर्स लेफ्ट इक्वल टू 8,565। हाउ मेनी फ्लावर्स वर सोल्ड, ये क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहे हैं कैसे करेंगे। बार मॉडल बनाएंगे बिग, सब्ट्रैक्शन मॉडल बनेगा बेसिकली दिस, टोटल फ्लावर्स इक्वल टू 30,000, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट फ्लावर से बने, यहाँ स्मॉल में लिखा है लेफ्ट कितने हैं 8,565, फ्लावर सोल्ड इक्वल टू, वी विल गेट टू नो कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और सेकंड दे आर आस्किंग, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स वर सोल्ड इक्वल्स टू, जो फ्लावर्स वर सोल्ड ये निकालना है ना, तो 30,000 मीन्स माइनस 8,565 हो जाएगा। फ्लावर्स वर सोल्ड इक्वल टू टोटल फ्लावर्स माइनस लेफ्ट फ्लावर्स, 30,000 माइनस 8,565 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 5 5, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 8 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आपका हो जाएगा 21,435 क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। तो मैंने यहाँ एफ लिख दिया है फ्लावर्स, ठीक है, दैट वर सोल्ड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, रीड आउट करते हैं। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन बंगाल, असम एंड अदर ईस्टर्न स्टेट इन वेरी ग्रैंड मैनर। ओके, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर के मंथ में विक्रम सोल्ड ₹95,136 वर्थ ऑफ स्वीट्स। कितने रुपीज़ की स्वीट्स उसने सेल की, 95,136। ड्यूरिंग द पूजा मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या हुआ, ही सोल्ड ₹1,34,136 वर्थ ऑफ स्वीट्स मोर देन इन सितंबर। जो सितंबर में उसने सोल्ड की थी 95,136, उससे ज़्यादा, हाउ मच, कितना ज़्यादा, 1,34,136 वर्थ ऑफ स्वीट्स मोर देन इन सितंबर। व्हाट वाज हिज सेल इन अक्टूबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा सेल की स्वीट्स वो गिवन है। हाउ मैनी और हाउ मच जो क्वेश्चन आता है वो ऑलरेडी गिवन है कि 1,34,136 वर्थ ऑफ स्वीट्स मोर देन गिवन इन सितंबर, वो दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि उसने सितंबर में कितनी सोल की है। कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट दे आर आस्किंग, एक्चुअली दे आर आस्किंग व्हाट वाज हिज सेल इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितनी सेल थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
कि अक्टूबर में उसने सितंबर से ज़्यादा सेल किया। सितंबर में जितना किया था उतना तो किया ही है, प्लस उसके ज़्यादा कितना किया, 1,34,136। इट मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल जो सेल है अक्टूबर में वो आ जाएगी। ये इसमें कैसा बनेगा, इसमें भी आपका क्या रहेगा, इसमें भी आपको मॉडल बनाना, सब्ट्रैक्शन मॉडल, ठीक है। या फिर आप इसमें एडिशन मॉडल भी बना सकते हैं, दोनों को ऐड करके टोटल सेल ऑफ अक्टूबर कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे भी चाहो बना सकते हो। सो मैं सब्ट्रैक्शन मॉडल्स को लेके चलती हूँ और इसमें आपको दिखाती हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पर सेल ऑफ अक्टूबर की जो होगी, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं सेल ऑफ अक्टूबर, सितंबर सेल प्लस मोर सेल इन अक्टूबर, जो ज़्यादा सेल हुई है। तो विक्रम सोल्ड स्वीट्स इन सितंबर 95,136। अक्टूबर पूजा में क्या हुआ, ही सोल्ड स्वीट्स मोर देन सितंबर, वो कितनी थी, 1,34,136। दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 12, 3 + 3 7 + 1 कैरी 7, 1 + 1 2, 4 + 5 9, 3 + 9 12, कैरी विल बी 1, 1 + 1 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2,29,272। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सेल इन अक्टूबर, रुपीज 2,29,272 इज टोटल सेल ऑफ अक्टूबर मंथ, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 2 कैंडिडेट्स contested an election. 2 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट ए गॉट 38,525 वोट, ए को मिल गए हैं ऑलरेडी 38,525 वोट। कैंडिडेट बी गॉट 9,699 वोट्स लेस देन द कैंडिडेट ए। कैंडिडेट बी जो है उसको कैंडिडेट ए से कितने कम वोट मिले हैं, 9,699 कम मिले हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब वी डोंट नो व्हाट दे आर आस्किंग, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड होंगे तो कैसे निकलेगा, टोटल वोट इतने इसको मिले हैं, इतने इसको मिले हैं, ठीक है, तो दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे। बट इफ दे आर आस्किंग ओनली बी, ठीक है, तो आपको टोटल ए के जो वोट थे उसमें से कम कर देना है इतने वोट, तो कैंडिडेट बी के आ जाएंगे। आपके आंसर शीट में कैंडिडेट बी के ही पूछे दिखाए गए हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड नहीं दिखाए हैं। बट आई एम शोइंग यू कैंडिडेट ए गॉट वोट्स इक्वल टू 38,525, कैंडिडेट बी गॉट 9,699 लेस देन बी, लेस देन ए, सॉरी यहाँ पर लेस देन ए होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट बी गॉट वोट्स हो जाएंगे 38,525 माइनस 9,699, 15 माइनस 9 4, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6, 4 नहीं होगा, दैट विल बी 6, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 11 माइनस 9 2, हेयर 14 माइनस 6 8, हेयर कितना रहेगा 7, 17 माइनस 9 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 28,826, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये तो बी के वोट आपको मिले हैं, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड क्या हो जाएगा, ए के वोट एंड बी के वोट दोनों को ऐड कर देंगे, ये है ए के वोट, ये हैं बी के वोट, दोनों को ऐड करेंगे। 5 + 4 9, 2 + 2 4, 5 + 8 13, कैरी 1 8 8 16 + 1 17, कैरी 1 3 + 2 + 1 कैरी 6। तो आपका आ जाएगा टोटल वोट जो पोल्ड हुए 67,349। तो आप कैसे निकालेंगे टोटल वोट्स पोल्ड, ये हो जाएगा बिग आपका और 2 स्मॉल हो जाएंगे ए एंड बी, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम 6 फिनिश हो जाती है। अब आगे आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी एंड प्लीज टेल मी इफ़ यू हैव एनी इशू, ठीक है।
ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन स्कूल्स ऑल्सो, एंड प्लीज़ टेल मी फ्रॉम विच स्कूल यू आर स्टडिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।